शुरुआत करते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल गैस संकट पर सरकार का पक्ष रखा है और देखते हैं कि सरकार का जो पक्ष रखा है इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें क्या हैं। लेकिन पहले सुनते हैं पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी मार्केटिंग एंड ऑयल रिफाइनरी सुजाता शर्मा ने क्या कुछ कहा। भारत में आज हम लगभग 40 देशों से क्रूड आयात करते हैं। Further, the OMCs have secured various crude cargoes from different sources, and as a result of this diversification, about 70% of our crude import is now coming from routes outside the Strait of Hormuz, compared with about 55% earlier. आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी लगभग 2 कार्गोस भारत की तरफ चल पड़े हैं। And within few days they will arrive, which will further strengthen the crude supply position in the country. कि हमारा जो normal delivery cycle है for domestic LPG, it remains around 2.5 days. So अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इसीलिए आई रिक्वेस्ट देयर इज नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर। सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तो तेल गैस संकट पर कुछ बड़ी बातें हैं जिन पर आपका ध्यान जाना बहुत जरूरी है, जिनमें सबसे अहम बात है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की किल्लत नहीं है। पैनिक बुकिंग से बचें, ये सरकार ने कहा है। 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर की डिलीवरी होगी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, एलपीजी की कमी को देखते हुए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं। राज्यों को गैस की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए गए हैं और जरूरी सेक्टर्स के लिए गैस उपलब्धता के आदेश दिए गए हैं। रिफाइनरीज के उत्पादन को 25% तक बढ़ाया है और आपको बता दें कि एलएनजी कार्गो अभी रास्ते में है और तेल को लेकर चिंता नहीं है। खपत से ज्यादा सप्लाई देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि 40 अलग अलग देशों से क्रूड का आयात किया जा रहा है। हॉर्मुज की जगह 70% क्रूड अन्य रास्तों से आ रहा है। तो ये कुछ अहम बातें हैं जिसको समझना आपके लिए जरूरी है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अम्बरीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अम्बरीश, हालांकि सुजाता शर्मा जी ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है, और क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस खबर पर? देखिए, अगर हम कैटेगरी के वाइज अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल डीजल की। सरकार का साफ कहना है कि पेट्रोल डीजल के देश में ना कोई कमी है, पर्याप्त स्टॉक है और इसके दाम नहीं बढ़ेंगे। एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए कोई कमी नहीं है। उनको जो 2.5 दिन में आपूर्ति की जाएगी और ये सुनिश्चित की जा रही है, उनके लिए पर्याप्त स्टॉक है, उसमें कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए, कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए थोड़ी कटौती की गई है, लेकिन वो कटौती भी रीजनेबल तरीके से उसको डील कर रही है जो कमेटी ऑफ एमसीज बनाई गई है वो, और आने वाले दिनों में कैसे उनको भरपाई की जाएगी उसके रास्ते निकाले जाएं। उम्मीद है कि वो भी पूरा कर लिया जाएगा। जहां तक कमी थी एलपीजी की, सरकार ने जो स्टेप्स उठाए थे इसके पहले, उन सब स्टेप्स का ध्यान में रखते हुए पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो 2 दिन पहले जो घरेलू प्रोडक्शन में 10% की वृद्धि हुई थी वो अब बढ़ के 25% हो गई। यानी कि डोमेस्टिक तरीके से एलपीजी पुराने जो स्तर से 25% ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही है डोमेस्टिक तरीके से। जो सबसे बड़ी और चिंता की बात सरकार की तरफ से है वो ये है कि पैनिक बाइंग में लोग ज़्यादा गैस खरीद रहे हैं और सबसे बड़ी यही चिंता सरकार की है। लिहाजा गृह सचिव ने सभी जो राज्यों के सचिव थे उनसे बातचीत की है और कहा है कि होर्डिंग और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सहायता ले। राज्यों को ये भी निर्देश दिए गए कि इस तरह की अफवाहों पर एक्शन लिया जा सके और लोगों को गलत जो सूचनाएं हैं उससे दूर रखा जा सके। उसके लिए राज्य स्तर पर स्पोक्स पर्सन बनाए जाने की ज़रूरत है और साथ साथ जो लोकल मीडिया है उसका इस्तेमाल करके इस तरह की अफवाहों से लोगों को अवगत कराने की ज़रूरत है ताकि पैनिक बाइंग न हो। और लोगों को ये आश्वस्त करने की ज़रूरत है कि गैस तेल का लगातार और पर्याप्त स्टॉक है, कोई कमी नहीं है। उनको पर्याप्त और भरपूर मात्रा में गैस मिलेगी, सही दाम पर गैस मिलेगी। लेकिन अगर पैनिक बाइंग होती है तो ये उनके लिए भी नुकसानदेह है, इसलिए पैनिक बाइंग से बचने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार ने कहा कि
क्राइसिस की सिचुएशन है, युद्ध की स्थिति है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा गैस की जो रिक्वायरमेंट है आपकी, उसको जितना हर संभव हो उतना बचत करके चलने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो गैस का स्टॉक है वो लंबे समय तक चल सके और अब आप ऑल्टरनेट मीन्स के साथ तैयार हो सकें, ताकि किसी भी अगर बुरी स्थिति आती है तो उस समय भी आप प्रिपेयर्ड हो। लिहाजा सरकार ने कई तरह के सलाह भी दी है और साफ तौर पे कहा है कि गैस पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लिहाजा पैनिक बाइंग से बचें, अफवाहों पर ध्यान न दें और आपके लिए गैस पर्याप्त मात्रा में सही दाम पे उपलब्ध है। 2.5 दिन में स्टॉक्स रिवाइज हो रहे हैं, आपके तक पहुंच जाएंगे और जितने भी डिपोज हैं देश भर में उन सब पे पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और वो लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अम्बरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।